हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज हम और एक पावरफुल स्टोरी लेके आए हैं आपके सामने। सो बने रहिए, थोड़ी देर पेशेंस रखें एंड मेरे साथ बने रहिए। हम उसको जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी स्टोरी है। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत आसान तरीका है हमारे लिए। तो हम उसको समझाते हुए चलेंगे, अच्छे से अच्छी तरह समझाने की ट्राई करेंगे। हर एक लाइन का मीनिंग, इवन हर एक वर्ड का मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे। आप जस्ट उसको नोट करते हुए चले एंड मेरे साथ मतलब ध्यान से देखें कि कैसा मीनिंग उठाया जा सकता है। स्टोरी का नाम अगर आप देखें, माई टाइम इज कमिंग। माई टाइम इज कमिंग क्या होता है? माई होता है मेरा, टाइम होता है समय, इज कमिंग मतलब आ रहा है। COME काम का मतलब होता है आना। कमिंग हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब किसी चीज चल रहा है। तो कमिंग आ रहा है। माई टाइम इज कमिंग, मेरा समय आ रहा है। लोग ऐसे ही जो बोलते हैं ना कि मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा। तो उसी का रिलेटेड स्टोरी है। ये बहुत पावरफुल स्टोरी है। तो आप जस्ट देखें, हम थोड़ा पहले रीडिंग कर लेंगे यहाँ तक, फिर इसको मीनिंग आपको समझाएंगे। An elephant and a dog became pregnant at same time. 3 months down the line, the dog gave birth to 6 puppies. यहाँ तक देखें, एन एलिफेंट, एलिफेंट होता है हाथी। एंड हाथी जो यहाँ मतलब गिव बर्थ, जन्म देने की बात चल रहा है, तो हम यह हाथी लेडी है तो हम उसको हाथनी कहेंगे। एक हाथनी एंड ए डॉग एक कुत्तिया। हाथनी और कुत्तिया के बारे में स्टोरी है, देखो। तो यहाँ हमारा इस लाइन पे है, एक हाथनी एंड ए डॉग एक कुत्तिया बिकेम प्रेग्नेंट। बिकेम होता है बिकम का पास्ट, BECOME, बिकम मतलब होना, किसी चीज होना। बिकम का पास्ट हो गया बिकेम, मतलब किसी चीज हो गया। तो क्या हो गया? प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट होता है गर्भवती, जो कहते हैं हम प्रेग्नेंट कहते हुए चलेंगे। तो प्रेग्नेंट हो गए एट सेम टाइम, एक ही समय में। एट सेम टाइम, एक ही समय में। उसका लाइन मीनिंग्स क्या हो गया? एक हाथनी एंड एक कुतिया एक ही समय में गर्भवती हुए दोनों। क्या हुआ? 3 months डाउन द लाइन। 3 months, 3 months होता है 3 महीना। डाउन द लाइन, डाउन द लाइन ऐसे ही होता है कि वो जिस टाइम में प्रेग्नेंट हुए उससे लेकर 3 महीने बाद, 3 महीने बाद द डॉग गेव, उस डॉग ने, उस कुतिया ने, गेव होता है दे दिया, गेव होता है दे दिया, GIVE, गिव मतलब देना। गिव का पास्ट होता है गेव, दे दिया। बर्थ होता है जन्म, टू 6 मतलब 6। पपीज होता है पिल्ले, कुत्ते के पिल्ले जो होता है, कुत्ते के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसको पपीज कहते हैं। तो क्या हो गया? 3 महीने बाद उस डॉग ने, उस कुत्तिया ने 6 पपीज का जन्म दे दिया। समझे ना कि एक ही टाइम में एक हाथनी और एक कुत्तिया प्रेग्नेंट हुए थे। 3 महीने बाद डॉग ने, कुत्तिया ने 6 पपीज को जन्म दे दी। अब क्या हुआ? 6 months later द डॉग वॉज प्रेग्नेंट अगेन। एंड 6 महीने बाद, 6 month, 6 महीने लेटर होता है बाद, द डॉग, उस कुत्तिया, वॉज प्रेग्नेंट, और एक बार प्रेग्नेंट हो गई। अगेन, अगेन होता है और एक बार। तो 3 महीने बाद 6 पपीज का जन्म दे दिया था। 6 महीने बाद फिर प्रेग्नेंट हो गया। अब क्या हुआ? एंड 9 months ऑन इट, एंड 9 months, 9 महीने में, इट गेव उसने दे दिया बर्थ जन्म, टू अनदर डजन पपीज। अब एक डजन पपीज को, डजन होता है ऐसे 12 को समझते हैं, तो और एक डजन पपीज को, कुत्ते के पिल्ले को जन्म दे दिया। समझे ना? अब क्या हुआ? द पैटर्न कंटिन्यूड, ऐसा ही उसका पैटर्न चलता रहा, ऐसा ही उसका पैटर्न जो है वो चलता रहा। कंटिन्यूड होता है किसी चीज़ का चलना। तो ऐसा ही मतलब 3 महीने में वो प्रेग्नेंट होता था, फिर वो डजन कुत्ते के पिल्ले को जन्म देता था, ऐसा ही चलता रहा। चलते चलते क्या हो गया? ऑन द 18th मंथ, ऑन द 18th मंथ, जब 18 महीना हो गया, 18 होता है 18, मंथ होता है महीना हो गया, द डॉग, उस डॉग ने, उस कुत्तिया ने क्या किया? अप्रोच, अप्रोच होता है पहुंच जाना। अप्रोच, APPROACH, अप्रोच होता है पहुंचना। अप्रोच के साथ ED लगाए, मतलब वो पहुंच गई कहाँ? द एलिफेंट, एलिफेंट के पास, हाथनी के पास। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग होता है पूछने के लिए। ये पूछने के लिए हाथनी के पास पहुंच गई। क्या पूछने के लिए? जाके ये पूछ रहा है, आर यू श्योर दैट यू आर प्रेग्नेंट? उस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ। आर यू श्योर दैट यू आर प्रेग्नेंट? वी बिकेम प्रेग्नेंट ऑन द सेम डेट। I have given birth 3 times to a dozen puppies, and they are now grown to become big dogs. Yet you are still pregnant. What's going on? हाँ, ये हो गया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। देखो, कुतिया जाके पूछ रही है हथनी से कि आर यू श्योर, क्या तुम सही सही प्रेग्नेंट हो? दैट यू आर प्रेग्नेंट, क्या तुम सही सही, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो यार?
वी बिकेम प्रेग्नेंट। देखो कुतिया कह रही है कि वी, हम दोनों, वी होता है हम दोनों, बिकेम हो गए थे, प्रेग्नेंट हो गए थे ऑन द सेम डे, एक ही दिन में हम दोनों प्रेग्नेंट हुए थे। आई हैव गिवन, आई हैव गिवन, गिवन होता है गिव, GIVE, गिव का पास्ट पार्टिसिपल्स, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। आई हैव गिवन मतलब मैंने दे दिया, मैंने दे दिया बर्थ जन्म 3 टाइम्स, 3 बार मैंने जन्म दे दी, 3 बार, 3 टाइम्स होता है 3 बार। टू अ डजन पपीज, टू अ डजन पपीज, बहुत सारे, 1 डजन से ज्यादा भी पपीज को, कुत्ते के पिल्ले को मैंने जन्म दे दी। एंड दे आर नाउ ग्रोन, एंड वो लोग क्या हो गए, दे आर नाउ ग्रोन होता है बड़ा, वो बड़े हो गए। टू बिकम, बिकम भी हो जाना, बिग डॉग्स, बड़े बड़े कुत्ते होने के लिए वो ऐसे बड़े हो गए। येट यू आर स्टिल प्रेग्नेंट, बट तुम तो अभी भी प्रेग्नेंट हो। येट यू आर, तुम तो स्टिल प्रेग्नेंट, अभी भी क्या हो, प्रेग्नेंट हो। व्हाट्स गोइंग ऑन, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। ऐसे ही कुत्तिया ने आगे हथनी को पूछा कि हम दोनों एक साथ ही प्रेग्नेंट हुए थे, मैंने 3 बार जन्म दे दी कुत्ते के पिल्लों को, कोई डजन पिल्ले जन्म दे दी, बट तुम तो अभी वही सेम जगह में हो यार, ये क्या चल रहा है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। उसके बाद क्या हुआ, द एलिफेंट रिप्लाइड, अब वो हाथनी रिप्लाई कर रहा है, देखो क्या रिप्लाई करती है वो, उस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं एक बार। देयर इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, what I am carrying is not a puppy but an elephant. I only give birth to one in 2 years. When my baby hits the ground, the earth feels it. When my baby crossed the road, human beings stop and watch in admiration. What I carry draws attention. So what I am carrying is mighty and great. बड़ा अच्छा एक रिप्लाई दिया हथिनी ने। देखो हथिनी ने कुतिया को रिप्लाई दिया कि देयर इज समथिंग, कि यहाँ कुछ है, समथिंग होता है कुछ, यहाँ कुछ है। आई वांट, मैं चाहता हूँ, यू, मैं चाहता हूँ कि तुम, टू अंडरस्टैंड, कि तुम समझो, अंडरस्टैंड होता है समझना, मतलब हथिनी ये कह रही है कि यहाँ कुछ है, कि मैं चाहता हूँ कि तुम समझो, मैं चाहता हूँ कि तुम ये बात समझो। बात क्या है, हथिनी कह रही है कि व्हाट आई एम कैरिंग, व्हाट जो चीज, जो आई एम कैरिंग मैं कैरी कर रहा हूँ, कैरी होता है वहन करना, मैं पेट में वो जो बच्चा वो कैरी कर रही है, तो वो कह रही है कि व्हाट आई एम कैरिंग, जो मैं कैरी कर रहा हूँ, इज नॉट ए पपी, ये कोई कुत्ते के पिल्ला नहीं है, ये कोई कुत्ते के पिल्ले नहीं है, बट एन एलिफेंट, ये हाथी है, ये हाथी का बच्चा है, जो मैं मेरे पेट में बहन कर रहा हूँ, ये कोई तुम्हारे जैसा कुत्ते के पिल्ले नहीं है, ये हाथी का बच्चा है। आई ओनली गिव बर्थ, वो हाथनी कह रही है कि आई ओनली, मैं ओनली गिव होता है देना, बर्थ होता है जन्म, टू वन, मैं एक ही बच्चा का जन्म देता हूँ, इन 2 years, 2 साल में, मैं 2 साल में सिर्फ एक ही बच्चा जन्म देता हूँ, तुम्हारे जैसा 2 साल में ऐसा मतलब बहुत सारे डजन कुत्ते के पिल्ले में जन्म नहीं देता, मैं सिर्फ एक बच्चा का जन्म देता हूँ 2 साल में। अब क्या हुआ, वो हाथनी गर्व से कह रही है कि व्हेन माई बेबी हिट्स द ग्राउंड, जब मेरा बच्चा, व्हेन माई बेबी, जब मेरा बच्चा हिट्स द ग्राउंड, हिट्स होता है गिरेगा उस जमीन पर, द ग्राउंड होता है जमीन, उस जमीन को टच करेगा, जमीन पे गिरेगा, द अर्थ फील्स इट, तो वो जमीन महसूस करेगा, ये पृथ्वी महसूस करेगा, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, जमीन भी कह सकते हैं, तो ये पृथ्वी महसूस करेगा कि कुछ तो हुआ है उस पृथ्वी के अंदर, ये हाथी के बच्चा है। हाँ, उसके बाद हाथनी क्या करे, फील्स होता है महसूस करना। हाँ, उसके बाद हाथनी कह रहे कि व्हेन माई बेबी क्रॉस द रोड, जब मेरा बच्चा क्रॉसेस द रोड, हाँ यहाँ क्रॉसेस द रोड, जब मेरा बच्चा रोड क्रॉस करेगा, सड़क को पार करेगा, तो ह्यूमन बींग्स जितने सारे लोग हैं वो स्टॉप, वो सब खड़े रहेंगे, स्टॉप खड़े रहेंगे, एंड वॉच एंड देखते रहेंगे, इन एडमिरेशन, तारीफ से भरे, एडमिरेशन होता है तारीफ, मतलब तारीफ करते करते वो लोग खड़े होकर देखते रहेंगे कि मेरा बच्चा सड़क पार कर रहा है, ये होता है हाथी का बच्चा। अब क्या हुआ, हाथनी फिर कह रही है कि व्हाट आई कैरी, जो मैं कैरी कर रहा हूँ, जो मैं कैरी कर रहा हूँ, वो क्या करती है, ड्रोज, ड्रोज होता है खींचना, लोगों का ध्यान खींचना, अटेंशन, अटेंशन होता है आकर्षित, अटेंशन का मीनिंग होता है आकर्षण, जो लोग आकर्षित होते हैं, तो वो हाथनी कह रही है कि व्हाट आई कैरी, जो मैं मेरे पेट में पाल रहा हूँ, वो क्या करता है, वो लोगों का ध्यान खींचता है, लोगों का ध्यान खींचता है। सो
सो क्या हो गया, व्हाट आई एम कैरिंग, जो मैं कैरी कर रहा हूँ, फिर हथनी कह रही है जो मैं पेट में पाल रहा हूँ, इज माइटी, ये बहुत ग्रेट होता है, माइटी एंड ग्रेट, ग्रेट होता है महान, माइटी होता है शक्तिशाली, ये बहुत शक्तिशाली है, पावरफुल है, ये बहुत महान है। समझे ना, बहुत अच्छा एक जवाब दिया हाथनी ने। अब क्या हुआ, इसके बाद हमारा स्टोरी खत्म हो जाता है, लेसन 2 दिया गया, उस पैराग्राफ को और एक बार देख लेते हैं। तो हाथनी ने क्या जवाब दिया, देयर इज समथिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, हाथनी कह रही है कि यहाँ कुछ तो है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसको समझो। व्हाट आई एम कैरिंग इज नॉट अ पपी बट एन एलिफेंट, जो मैं पाल रहा हूँ, जो मैं कैरी कर रहा हूँ, ये तुम्हारे जैसे कुत्ते के पिल्ले नहीं है भाई, ये हाथी का बच्चा है, ये एलिफेंट है। आई ओनली गिव बर्थ टू वन इन 2 years, मैं 2 साल में एक ही बच्चा का जन्म देता हूँ। व्हेन माई बेबी हिट्स द ग्राउंड, जब मेरा बच्चा जमीन पे गिरेगा, ये जमीन टच करेगा, द अर्थ फील्स इट, तब ये पृथ्वी महसूस करेगा कि कुछ तो हुआ है उसके ऊपर। व्हेन माई बेबी क्रॉसेस द रोड, माई बेबी क्रॉसेस द रोड, जब मेरा बच्चा रोड सड़क पार करेगा, ह्यूमन बींग्स स्टॉप एंड वॉच इन एडमिरेशन, वॉच मतलब होता है देखना, ह्यूमन बींग्स होता है लोग, जो आदमी लोग होते हैं, तो लोग क्या करेंगे, मनुष्य जो होते हैं, मनुष्य स्टॉप स्टॉप होके, खड़े होके देखते रहेंगे, इन एडमिरेशन तारीफ के साथ, इन एडमिरेशन तारीफ के साथ। व्हाट आई कैरी ड्रॉज अटेंशन, जो मैं कैरी कर रहा हूँ, पाल रहा हूँ, वो क्या करता है, लोगों का ध्यान खींचता है। अटेंशन होता है ध्यान खींचना, हाँ आई थिंक पहले मैंने अट्रैक्शन कह दिया, अट्रैक्शन भी आकर्षित करना होता है, अटेंशन होता है ध्यान खींचना, ड्रॉ होता है ध्यान, ड्रॉ होता है खींचना, अटेंशन होता है ध्यान, अट्रैक्शन भी अगर कहे तो कोई मतलब इतना ज़्यादा गलत नहीं, अट्रैक्शन भी होता है, अटेंशन होता है लोगों का ध्यान खींचता है, अटेंशन होता है ध्यान खींचना। सो व्हाट आई एम कैरिंग, सो व्हाट आई एम कैरिंग, जो मैं पाल रहा हूँ, जो मैं बड़ा कर रहा हूँ, जो मैं बहन कर रहा हूँ, जो मैं ले रहा हूँ, इज माइटी, ये क्या है, बहुत पावरफुल है, एंड ग्रेट, एक बहुत महान है। लेसन क्या दिया गया उससे, बहुत अच्छा लेसन दिया गया है, देखो, डोंट लूज फेथ, डोंट लूज होता है खो देना, फेथ होता है विश्वास, अपना विश्वास मत खो देना। कब, व्हेन होता है जब, यू सी जब तुम देखो, सी होता है देखना, यू होता है तुम, जब तुम देखो अदर्स के दूसरे, रिसीव मतलब पा रहे हैं, आंसर्स उत्तर, टू देयर प्रेयर्स उनके प्रार्थनाओं के, जब तुम ये देखो कि दूसरे लोग अपने प्रार्थनाओं का आंसर मिल रहा है उन लोगों को, तुम क्या मत हो, तुम अपना विश्वास को मत खो, क्योंकि तुम ये विश्वास रखो कि मेरा टाइम आएगा, मेरा प्रार्थना का जो आंसर है वो आएगा, एंड बहुत बड़ा आंसर आएगा, ये तुम समझ के रहो। सेकंड लेसन दिया गया है, इफ यू हैवंट रिसीव्ड योर ओन ब्लेसिंग्स डोंट डिस्पेयर, डिस्पेयर होता है निराश हो जाना, ब्लेसिंग्स होता है आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स होता है आशीर्वाद, रिसीव्ड होता है रिसीव करना, किसी चीज को पाना। इफ यू हैवंट रिसीव्ड, अगर तुमने अभी तक रिसीव नहीं की, नहीं पाए, योर ओन ब्लेसिंग्स, तुम्हारा खुद का आशीर्वाद, जो आशीर्वाद तुम्हें मिलना चाहिए था, अगर तुम ये अभी तक रिसीव नहीं किए हो, तो डोंट डिस्पेयर, तो निराश मत हो, यही समझ में रखो कि अगर ज़्यादा टाइम लगेगा रिसीव होने में, आशीर्वाद आने में, तो ये कुछ बड़ा होने वाला है, तो यही होप रखो, डिस्पेयर मत हो। डिस्पेयर होता है होप, जो होता है होप, HOPE, होप मतलब आशा, डिस्पेयर होता है निराश हो जाना, होप को पूरा उल्टा। तो ये हो गया हमारा स्टोरी, हमने उसको अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसा हुआ, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, सब्सक्राइब से मतलब ऐसे सपोर्ट करते रहें, एंड बने रहिए हमारे साथ, हम जब भी कोई नया वीडियो डालें तो उसको आप मिस ना करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।